प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का ये समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी महिमा और तारीफ कर सकें। और आज रात के समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है और वो वचन आपके सन्मुख में रखना चाहता हूँ। तो जितने मेरे सुनने वाले श्रोता हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और अभिनंदन करता हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी किए गए हैं उन सभी को भी, और जितने सेवक हैं, जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं जो इस वचन को सुनेंगे, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। मुझे एक घटना याद आ रही है। जब मैं अपने मिशन फील्ड में था तब मैं एक नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए गया। तो उसने कहा कि आप वही हैं जो ईसाई हैं। तो मैंने बोला हाँ, हम यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और मैं एक सेवक भी हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, हमारे यहाँ पर एक वो डेविड अंकल रहते हैं, उनके समान आप हैं क्या? मैंने बोला डेविड अंकल कौन, मैं जानता नहीं। उन्होंने बोला यहाँ पर घूमते हैं और वो शराब पीते हैं, घूमते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि एक मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, लेकिन एक रुकावट मेरे लिए ये थी कि दूसरे के चरित्र को लेकर उस व्यक्ति ने मुझे सुना तो सही, लेकिन थोड़ा सा वो कतरा रहा था। फिर बाद में बोला कि आपके धर्म में तो पीना चलता है क्या? मैंने बोला नहीं, हम पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक नाम केवल मसीह होना नहीं होना चाहिए, लेकिन मसीह जीवन होना चाहिए। डेविड मसीह उस व्यक्ति का नाम था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि वो दारू पी के हमारे मोहल्ले में रात को धमाल मचाते हैं। तो इस प्रकार की एक चित्रण वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा गया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में यीशु ने कहा कि अपने भाई के लिए कोई अगर ठोकर खिलाए तो उसे चक्की का पाट उसके गले में बांधकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जीवन एक मसीह जीवन आधारित होना चाहिए। और दूसरी बात, हम यीशु को पहनकर चलने वाले व्यक्ति हो जाने चाहिए। पौलुस, एक वचन मुझे याद आ रहा है, मैं आपके सामने निकालना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों 4 उसका 1, आप मेरे साथ निकाल के पढ़े। वहाँ पर लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलने का मतलब यह है कि ईसाई मसीह जीवन बच्चों के समान हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा उठना होना चाहिए। एक मसीह का धन उसके चलने में प्रकट होना चाहिए। लोग 4 और 6 पुरुषों को हमें मसीह को देखना चाहिए, पसंद करते हैं। लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये मसीह व्यक्ति है। ये अध्याय में एक मसीह के 7 गुणों को पौलुस इफिसियों की पत्री को कहना चाह रहा है, जो हर विश्वासी के लिए एक परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और हमें मसीह यही देखना चाहता है कि हम यीशु के स्वभाव में और यीशु के उस स्वभाव में चलते चले जाए। पौलुस इफिसियों की पत्री, इफिसियों की कलीसिया को ये पत्री जब लिख रहा है तब पौलुस कैद में है, उस बंदीगृह में है, उस कारागृह में बंद है, उस प्रिजन में बंद है। ऐसे समय में कहता है कि उसके योग्य, मसीह के योग्य चाल चलो। और पौलुस जब बंदीगृह में है, कैद में है, तो इस बात को इफिसियों के लोगों को ये बात बता रहा है कि हमारा चाल चलन उस परमेश्वर, उस अर्थात यीशु मसीह के योग्य होना चाहिए। चलना इंग्लिश में वॉक आया है। इसका मतलब है हमारे दैनिक जीवन में गति, आगे बढ़ना।
जीवन जो बढ़ता है, प्रगति और विकास का मतलब है। पौलुस भी हमको कहता है, क्या अभी तक में तुम बच्चे ही रहोगे? एक विश्वासी मसीह जीवन, एक व्यक्ति एकता में चलता है। उसका इफिसियो 4 अध्याय उसके 2 से 16 के पदों को हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। तो आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका 2 उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे के सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। 7वां वचन, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12वें वचन को मैं पढ़ूंगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जबकि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाए, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। योग्य चलने की पहली विशेषता है एकता में चलना। मसीहियों में आज एकता की कमी पाई जाती है। स्वस्थ मानव शरीर का रहस्य क्या है? कि वो शरीर जो स्वस्थ है, मजबूत है और वह चल फिर रहा है, और दूसरी बात उस एकजुट शरीर है और सभी अंगों का एक गट कर चलती है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मसीह के देह के विषय में लिखा है। इसका मतलब एक रूपता नहीं है, एकता जो भावना देती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इस एकता का मतलब है एक रूपता हो जाना। और इसकी आयत 3 में एकता जो भावना देती है, इसका अर्थ क्या है? उसके इफिसियो 4 अध्याय उसका 3 वचन इस प्रकार से लिखा है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बाइबल कहती है एक आत्मा हो जाना, और हम एकता नहीं बना सकते, केवल हम इसे बनाए रख सकते हैं, केवल बनाए हमें रखना चाहिए। एकता का ऐसी एकता का आधार है। आयत जब हम 4 से 6 पढ़ेंगे तो वहाँ 7 गुण एकता के लिए लिखे गए हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 उसका 11 में लिखता है,
और वहाँ पर यीशु एक प्रार्थना खुद स्वयं पिता से करता है। और उसके 11वें वचन में लिखा है, मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, अर्थात उसके चेले और उसके विश्वासियों के विषय में लिखा है। और मैं तेरे पास आता हूँ, और हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो जाए। यीशु यूहन्ना उसका 17 उसका 11 में उन लोगों के लिए, उन विश्वासी लोगों के लिए, उन चेलों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि पिता वे एक हो जाए। पवित्र आत्मा ने इसे प्रदर्शित किया है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 में, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे। और प्रेरितों के काम 2:1 में हम इस बात को पढ़ लेते हैं। और इफिसियों में भी इस बात को आगे समझाया गया है, मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 133 उसका 1 से 3 जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को दर्शाया गया कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, मिलकर एकता, यूनिटी के विषय में प्रभु यीशु हमसे चाहता है। और जैसे हम मसीह के साथ एकजुट हैं, वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ जुटे रहें। और बाइबल के अंदर यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर उस बात के अंदर सच्ची दाखलता के विषय में वहां पर लिखा गया है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा चाल चलन यीशु के साथ में रहकर ही बदल सकता है। और जब हम यीशु की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर एकता की भावना आ जाती है। आयत उसका इफिसियों 4 उसका 7 से 16 के अंदर में भी मैं आप पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, मसीह को इस एकता और शरीर के विकास के लिए जो तरीका प्रदान किया था उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। और पद 7 में, इफिसियों 4 उसका पद 7 में इस प्रकार से लिखा है, पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। बाइबल कहती है पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह के देह अर्थात यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया है वो उन्नति पाए, जब तक कि हम उस सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। 14 पद को, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेशक की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। 16वें पद को मैं पढ़ूंगा, इफिसियों 4 उसका 16, जिससे सारी देह अर्थात कलीसिया एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिणाम से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आयत उसके 12 और 16 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर जोर देता है पौलुस इफिसियों की कलीसिया में, और मसीह की छवि के अनुरूप होना चाहिए और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। 12वें वचन को इफिसियों 4 उसका 12 में पढ़ रहा हूं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सेवा का कार्य नहीं बढ़ने का कारण कुछ मसीही लोग जो अपने नाम को बस नामधारी मसीह जीवन जीते हैं, इसलिए सेवा का कार्य नहीं बढ़ रहा है।
लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह की देह उन्नति करती जाए, सेवा का काम किया जाए और पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास, 14 आयत को मैं पढ़ूं, 13 आयत को मैं पढ़ूंगा, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य बन न जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठगी विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के अरबियार में उछाले जाकर इधर उधर घुमाए जाते हैं। वरन आप 15वीं आयत के 16वीं आयत के 15वीं आयत के अंदर लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। और 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। रोमियो 8 अध्याय उसके 29 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हम बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। रोमियो की पत्री में भी लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में हम हो जाएं। और दूसरी बात, एक मसीह जीवन, एक मसीह व्यक्ति पवित्रता में भी चलता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 17 से 30 वचन में हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकालिए और पढ़ने की मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 4 उसका 17 से 30। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है, फिर ऐसे न चलो, अन्य जातियों के समान न चलो। और 18वें पद में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। जो लोग यीशु को नहीं जानते उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। अविश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है कि अंधेरी हो गई है, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, अलग किए गए हैं। और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अविश्वासी लोगों के विषय में पौलुस जिक्र करता है कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। और 19वें पद में लिखा है, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि वे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। एक मसीह जीवन ऐसा नहीं है। 20वें पद को मैं पढ़ूंगा, वहां पे लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बोलो, नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण 25वें वचन को मैं बोल रहा हूं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी सच सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 26वें वचन को मैं पढ़ूंगा, अब क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर, 3री आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4 अध्याय 30 वचन, जहां पर लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने पुराने और नए जीवन के बीच एक विपरीतता, एक अलगता लाता है। आयत 17 जब हम पढ़ेंगे, वचन उसका 17 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति से चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
हमें अन्य जातियों की रीति से नहीं चलना है, अनर्थ की रीति से नहीं चलना है। और पौलुस कहता है कि तुम फिर से ऐसे न चलो, पुराना जीवन के बारे में बताता है। पौलुस हमें पुराने उस जीवन के बारे में बताता है। जब हम इफिसियों 4 अध्याय उसका 17 से 19 पद को जब पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकालिए 17 पद, इफिसियों 4 उसका 17 इसलिए लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हम बपतिस्मा लिया, चर्च जाने वाले लोग हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। पौलुस कहता है फिर वापस उस पुराने स्वभाव में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पुराने आचरण में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पूरे पुराने व्यवहार में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पौलुस इस प्रकार से कहता है। और 18वें वचन को मैं पढ़ूंगा, इफिसियों 4 उसका 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण से, उनमें और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, अलग किए गए हैं। और 19वें वचन को लिखा, और वे सुन्न होकर, सुन्न समझते हैं आप बात को? सुन्न का मतलब होता है कि हम अगर एक स्थिति में बैठ गए तो हमारे हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, उसमें कुछ भी उसमें जान जैसा कुछ नजर नहीं आता है, सुन्न हो गए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल जाम हो गया, उसका ब्लड एकदम जाम हो गया है। तो 19वें वचन में लिखा है कि वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम सुन्न हो गए क्या? अगर सुन्न नहीं है, पुराने जीवन को पौलुस कहता है छोड़ना है। अविश्वासी और वो मसीह लोग जो सुन्न पड़ गए हैं और लुचपन में लग गए हैं, वे सब प्रकार के गंदे काम और लालसा में वो किया करते हैं, ये उनका पुराना जीवन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पुराने जीवन में फिर से मत जाओ। पौलुस कहता है पुराने जीवन में फिर से न जुटो। ये क्या करते हैं? गंदे काम। मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया, उसके बाद में हम फिर वापस उस पुराने स्वभाव में न जाए, पुराने कामों में न जाए, पुरानी अविश्वासता की तौर तरीके को हम न जिए, अन्य जातियों के समान हम न जिए, क्योंकि हम उसके लहू में धर्मी किए गए हैं, उसके नाम के खातिर हम बुलाए गए हैं। पौलुस कहता है पुराना जीवन को हम उतार डालें, पुराने जीवन को हम छोड़ दें, पुराने जीवन के वो उस स्वभाव को हम छोड़ दें। पद 20 में पौलुस एक और अच्छी बात सिखा रहा है, और वहां पर एक बात कहता है, क्या हमने, अर्थात हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या मसीह से हमने कुछ सीखा नहीं है? आयत 20 इफिसियों 4:20 में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया। सवाल एक ऐसा है, नए जीवन की शिक्षाओं को हमें लेना है। देखिए इफिसियों अध्याय 4 उसका 24 वचन, एक मसीह व्यक्ति का चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए, और चरित्र में पवित्रता के लिए हम बुलाए भी गए हैं। इफिसियों 4:24 जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगा, इफिसियों 4 उसका 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है, उस नए मनुष्यत्व को पहन लेने के विषय में, और परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा हमें गया है, हम भूले नहीं। दूसरी बात, एक मसीह व्यक्ति आचरण में भी अपनी पवित्रता को दिखाता है। उसके इफिसियों 4 उसका 25 से जब हम 28 में पढ़ेंगे, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 4 25 से 28 में पढ़ूंगा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, बाइबल कहती है झूठ बोलना हम छोड़ दें, और हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, झूठ बोलकर
अपने पड़ोसी से हम सच बोलें और आपस में एक दूसरे के हम अंग हैं, ये बात का हम ध्यान रखें। 26वें आयत में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य हो अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम क्रोध करो पर पाप उस में नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त तक होने तक बस ही रहे। 27वें आयत के अंदर लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। कई लोग शैतान को अवसर दे रहे हैं। कई लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण किया और समर्पण करके प्रभु यीशु मसीह के उस नाम को व्यर्थ ठहराकर वापस वही गंदे कामों में जो अन्य जाति करते हैं, अविश्वासी लोग करते हैं, और जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है वो लोग करते हैं, वैसे जीवन को बिताने चले जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है शैतान को अवसर न दो। और 28वें पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। चोरी न करे। चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी घर से कुछ उठा के लाएं। चोरी करने का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने हमारी कंपनी, हमारे कार्यालय, हमारे सेवा क्षेत्र में हमने किसी का 1 रुपया ले लिया है, हमारा उसका अधिकार हमने रख लिया है। बाइबल कहती है चोरी करने वाला फिर से चोरी न करे, और भले काम करने में अपने आप को परिश्रमी बनाए, जिसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास बहुत कुछ हो। बाइबल कहती है। हालेलुया। एक मसीह जीवन, तीसरी बात बोलना चाहूंगा, एक मसीह जीवन का बातचीत करने में भी पवित्रता आनी चाहिए। कुछ लोग पीठ के पीछे बोलते हैं। पीठ पीछे बोलने का मतलब होता है या तो आप झूठे हैं या फिर आपको चुगली करने की आदत लगी हुई है। एक मसीह जीवन का बातचीत करने में भी पवित्रता, जैसे वो बोलता है वैसा वह है, और जैसा वह है वही वो बोलता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो जाए। और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले और बोले। हालेलुया। बिना बोले कुछ प्रतिफल होने वाला नहीं है। मेरे साथ एक वचन आप निकाल लिए, इफिसियों 4 उसका 29 वचन 29, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। मेरे मसीह भाइयों बहनों, आज मुझे सुन रहे हैं, क्या कभी हमने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर किसी का दिल टूट गया हो, या फिर हमने कुछ ऐसी बात कह डाली जिसके अंदर पाप हो, या फिर ऐसी बात हमने किसी के विरोध में कह डाली जो हमें कहना नहीं चाहिए था, या कुछ हमने बात करके किसी का न्याय हमने तुरंत कर डाला। क्या ऐसी बात हम कर रहे हैं क्या? पौलुस कहता है अपने मुंह से कोई ऐसी गंदी बात न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो, दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। हम कैसे बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं कि अगर दूसरा दुखी हो जाए तो पौलुस कहता है कि नहीं, हम ऐसा ही बोलें जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक मसीही व्यक्ति को प्यार में चलना चाहिए, प्रेम करते हुए चलना चाहिए। इफिसियों 4 उसका 31 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराना जीवन और नया जीवन एक दूसरे के विरुद्ध में है। जैसे शरीर आत्मा के विरुद्ध में है, वैसे ही पुराना जीवन और नया जीवन एक विरोधाभास है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश में लगा रहता है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि एक मसीह जीवन, उसका जीवन प्यार में चलना चाहिए। पुराना जीवन दूसरों से घृणा, दूसरों से नफरत, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों को ऊंच नीच की बात करना। लेकिन मसीह का नया जीवन ऐसा जीवन है जो प्रेम से चलता है, प्रेम में चलता है, और एक मसीह को प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए चलना चाहिए। पौलुस इस प्रकार से कहता है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 31 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों उसका 4:31 को, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो 6 बातों का उल्लेख वहां पर करता है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह
और निंदा सब भेदभाव समेत दूर किए जाए। 31 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, फिर से 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट, ये कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है। आज भी यही वचन प्रभु हमसे ये कहता है कि हमसे दूर होना चाहिए। अगर हम कड़वाहट लेकर घूम रहे हैं तो परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना को और धन्यवाद की बलिदानों को ग्रहण नहीं करेगा। क्रोध अगर हम लेकर घूम रहे हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रकोप हम लेकर घूम रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा। कलह हम लेकर घूम रहे हैं तो हमें छोड़ना पड़ेगा। निंदा करने की आदत हमें है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। और भेदभाव समेत हमें सब बातों को दूर करना पड़ेगा जो वचन के विरुद्ध में है। और उन सभी को हमें दूर भी करना है, क्योंकि हम उनके परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा सील किए गए हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, नया जीवन। इफिसियों उसका 32 वचन 4 उसका 32, इफिसियों की पत्री उसका 4:32 में इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। नया जीवन यह है, कृपालु होना है, कृपा दिखानी है, करुणा हमें दिखानी पड़ेगी और अपराध क्षमा करने ही पड़ेंगे। इसने मेरे साथ किया है, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, ये बात सब छोड़ दे। मैं बाइबल कहती है जैसे मसीह परमेश्वर ने मसीह यीशु मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमें भी क्षमा करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम उसके इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में भी लिखा है। इसलिए प्रिय, देखो पौलुस इफिसियों की कलीसिया को ये लिख रहा है, इसलिए प्रियो बालक की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर के समान, बालक की नाई परमेश्वर के सदृश के समान हमको बनने के लिए पौलुस कहता है। और दूसरे वचन में लिखा है, और प्रेम में चलो। बोलिए प्रेम में चलो। हालेलुया। प्रेम में हमें चलना चाहिए, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सुगंधदायक मसीह यीशु हमारे लिए एक सुगंधदायक बलिदान बन गया और परमेश्वर के आगे भेंट किया है। यही प्रेम है। इफिसियों उसका 5 उसके 2 वचन को हम पढ़ रहे थे, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया है। और उसके कहता तुमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया और हमारे लिए खुद स्वयं बलिदान हो गया, और सुगंधदायक सुखदायक सुगंध वो हमारे लिए ठहर गया, और अपने आप को परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। यूहन्ना, मुझे वचन याद आ रहा है, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 35 वचन में भी यहां पर लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 15 उसका 13 उसका 35 वचन को इसमें पढ़ रहा है। यीशु ने कहा प्रेम करोगे तभी लोग ये जानेंगे कि हम यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। रोमियो 5:5 मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। रोमियो 5 अध्याय 5वां वचन, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। मेल रखें मतलब क्या है? संबंध को हम बनाए रखें। परमेश्वर चाहता है मेल हम करके रखें, इसका मतलब होता है प्रेम में। और ये 1 यूहन्ना 4:10 में भी लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र इकलौते यीशु मसीह को भेजा, जिससे हम विश्वास करें और हम बचाए जाएं। हालेलुया। 1 यूहन्ना उसका 4:10 में पढ़ रहा था, उसने हमसे प्रेम किया है और अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि हमारे लिए वो प्रायश्चित ठहर जाए। हालेलुया। और यूहन्ना 4:11 में भी लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसके योग्य चाल हम चलें।
परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है उसके योग्य हम चाल चलें। बाइबल कहती है हम उसके योग्य चाल चलें। इफिसियों पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही बात लिखी है कि हम उसके योग्य चाल चलने वाले बन जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम देखते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके आगे के जब हम वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है उसके योग्य हमें चाल चलना है। पुराना जीवन हमें त्याग देना है, पुराना जीवन हमें छोड़ देना है, पुराने जीवन को हमें कचरे के डब्बे में डालने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है हमें ये सारी बातें करना है। इफिसियों की पत्री को जब वो पौलुस लिख रहा है तब अब कैद में, पौलुस कैद में है, बंदीगृह में है, फिर भी वो कहता है कि जिसकी बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल कर चलो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम उसके योग्य चाल चलते हैं? क्या आज हमारे मन में हमें ये जांच कर परखना है, क्या मैं एकता में चलता हूं या नहीं, उसकी मसीह की एकता में मैं हूं या नहीं। प्रभु का वचन आज हमें इस प्रकार से कहता है, एक होने के लिए हम बुलाए गए हैं, एक होने के लिए हम चुने गए हैं, एक होने के लिए हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं, एक होने के लिए हमारे प्रायश्चितों का बदला, हमारे प्रायश्चितों को उसने हमारे लिए एक बलिदान, प्रायश्चितों के लिए एक बलिदान रूपी वो अपने देह को हमें दे दिया है। बाइबल कहती है एक हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक हो जाए। परिवार में एकता, कलीसिया में एकता, समाज में एकता और देश में एकता होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। उसके चुने हुए में हमें पवित्रता में हमें चलने की आवश्यकता है। और पौलुस कहता है पवित्रता में हम चलें और पवित्रता इस प्रकार से होना चाहिए जैसा यीशु परमेश्वर पिता जैसे पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने। और दूसरी बात है हम चरित्र में भी हम पवित्रता दिखाएं। हमारा जो चरित्र है, चरित्रता में हम पवित्रता दिखाएं, आचरण में हम पवित्रता दिखाएं और बातचीत में हम पवित्रता दिखाएं। और इतना ही नहीं, हम परमेश्वर पिता के उस प्रेम को याद करके हमें प्रेम में चलना चाहिए और प्रेम को लेकर चलना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति के अंदर प्रेम आना चाहिए, हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे परिवारों के प्रति, हमारे समाज के लोगों के प्रति, एक बिल्कुल निम्न स्तर में रहने वाले व्यक्ति के प्रति भी हमें प्रेम जागृत होना चाहिए, जिनको प्रेम की आवश्यकता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि अब जब हम पापी ही थे और धर्मी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ, हमारे अंदर कुछ योग्यता थी नहीं, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया है। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैंने मसीह के प्रेम को जान लिया है, मसीह के प्रेम को देखा है। हालेलुया, प्रेम से हमें चले, एक दूसरे को हम क्षमा करें जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया है और हम वैसे ही हम उसके प्रेम में बढ़ते चले जाने पाए। पौलुस हम कहता है हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार कर एक नए मनुष्यत्व को पहन ले, एक नए उस चरित्र को हम ले लें, उस नए आचरण को हम ले लें, उस नए व्यवहार को हम ले लें जिससे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है और उस आत्मा में हम एक बंध हो जाएं, एक बंधन हो जाए। बाइबल के अंदर लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, कलीसिया और मसीह लोग और समाज के लोग और देश के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें एक होने के लिए एक आत्मा हमें दिया गया है और एक ही आत्मा जो हमें चारों ओर से घेरे है, हमें एकता में संबंध लाने के लिए परमेश्वर हमें जोड़ता है कि हमारे इस प्रेम को देखकर दूसरे लोग अनुग्रह पाने पाए, दूसरे लोग आशीष पाने पाए, हमारे नाम से नहीं लेकिन मसीह जीवन को देखकर लोग आशीष पाने पाए, उस प्रेम को जानने पाए, परमेश्वर के निकट आ जाने पाए। केवल हमारा नाम डेविड मसीह होना काफी नहीं है,
लेकिन उस मसीह का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। पुराने उन बातों को छोड़कर हम मनुष्यत्व के नए नए मनुष्यत्व को हम पहन ले, नया जन्म। पौलुस अपने रोमियो की पत्री में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। संसार हमें उस संसारिकता अंधकार में ले जाती है, संसार शैतान की ओर ले जाता है, उस नरक की ओर ले जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाने पाए, हमारी बोलचाल, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, हमारे उस सोच विचार यीशु के समान हो जाने पाए, हम यीशु से हम सीखने वाले बन जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमें यही कहता है, हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने, हम दूसरों के लिए एक श्राप का कारण न बने, हम दूसरों के लिए एक अपवित्रता का कारण न बने, लेकिन हम जैसे यीशु में बुलाए गए हैं, जैसे यीशु मसीह में चुने गए हैं। इफिसियों उसका 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, तुम उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हो, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे सुनने वाले, हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हैं। हम उसके योग्य हम चाल चलने वाले बने, हम उसके योग्य चाल चलने वाले बन जाए। चेले उसके समान योग्य चाल चल रहे थे, हम भी यीशु के समान हम उसके समान चाल चलने वाले बन जाए। चलना मतलब उसके पीछे पीछे चलना है, उसके पीछे पीछे हम चलने वाले बन जाए। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। अति करुणामय परमेश्वर, हम केवल नाम से नहीं, लेकिन यीशु तेरे लहू के द्वारा पवित्र किए जाए, तेरे लहू के द्वारा एक संबंध में आ जाए। यीशु तेरे लहू के द्वारा हम प्रभु तुझ में एकता में बढ़ सके, एक देह घटकर एक देह हो जाए, जिससे परमेश्वर की देह उन्नति पाती चली जाने पाए, और हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देने के लिए आप हमारी सहायता करें। इस संसार की सारी अभिलाषाएं मिटती चली जाने पाए, संसार के सारे खिंचाव यीशु तेरे यीशु के नाम से दूर हो जाए, सिम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में आ जाने पाए। पिता परमेश्वर, हमारा चरित्र आपके योग्य हो जाने पाए, हमारा बातचीत करना प्रभु जी आपके योग्य हो जाने पाए। प्रभु, हमारी योग्यता परमेश्वर, हमारा चलन आपकी योग्यता के पवित्रता के अनुसार हो जाने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम योग्य चाल चलने वाले बन जाएं। ऐसा अनुग्रह आप हमें दीजिए, ऐसा कृपा हम पर दीजिए, दिखाइए परमेश्वर पिता। कई बार हम भूल गए, कई बार जो हमें नहीं करना था हम कई बार कर पाए हैं। कई बार प्रभु हमें घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, कलह, हमारे जीवन में निंदाएं आ गई दूसरों के प्रति, आप हमें क्षमा करें, और तेरे वचन के अनुसार हमारे मन को प्रभु जी आप नया कर दे। हमारे मन को प्रभु पिता परमेश्वर उस यीशु के उस प्याले में हम लेकर आते हैं। हमारा मन नया हो जाने पाए, हमारे सोच नया हो जाने पाए, हमारा सुनना नया हो जाने पाए, हमारा बात करना नया हो जाने पाए, हमारा चाल चलन प्रभु तेरे वचन के अनुसार नया हो जाने पाए। पिता परमेश्वर, आप ऐसे करने जा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आदर, महिमा और जलाल तुझको देते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो इन सुंदर वचन के द्वारा जो आपने हमसे बात किया है। और मेरे प्रिय सुनने वालों को सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष बोलता हूं। आप जहां पर भी हो, प्रभु के इस वचन को लेकर आप आगे बढ़े, प्रभु आपको एक नया मन प्रभु दे। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करेंगे, हमारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आमीन।